जो भगवान से जुड़ा हुआ है उसका आधार स्ट्रांग है और ऐसा ही भक्त भगवान को प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि उस समय उसने अपनी पर्सनालिटी का एक ढंग इस तरह से किया हुआ है कि परमात्मा का प्रकाश उसके अंदर आ सके। जैसे कोई अपनी दरवाज़ों को खोलता है, विंडोज़ को खोलता है सूर्य के प्रकाश को आने के लिए, ऐसा ही जब आप परमात्मा के प्रकाश को आने देते हैं, वो आनंद तो झर रहा है। उस प्रकाश को, उस आनंद को अपने भीतर लेने के लिए अपनी पात्रता को सिद्ध करना है, अपने पात्र को सीधा करना है। वो पात्र को सीधा करना ही देखा जाए वह गुण है जो परमात्मा को प्रिय होते हैं। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो किसी भी आसक्ति की डोरी से नहीं बंधा हुआ, कोई मोह के धागे उसे बांध नहीं सकते। वो तो एक चट्टान की भांति अडिग होता है, एक ऐसी चट्टान जिसके ऊपर कितनी भी वर्षा हो जाए, कितनी भी आंधियाँ आ जाए, तूफान आ जाए, परंतु वो जो समुद्री चट्टान है वो टस से मस नहीं होती, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहती है। और उसका जो स्ट्रॉन्ग बेस है और वो जो उसकी स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, वो ये समझ लीजिए कि उस चट्टान को हिलाना असंभव होता है। वही सहन शक्ति और वही एंड्योरेंस जो है एक ज्ञानी के अंदर है। ज्ञानी का शरीर चाहे कोमल दिखे, लेकिन अंदर से जो आत्मबल है वो इतना ज़्यादा होता है, वो हर समय सत्य, सनातन, शाश्वत सत्य में वास करता है। वो जानता है आत्मा के बारे में, वो जानता है शरीर के बारे में, वो आत्मा की सत्य की नित्यता को जानता है, उसकी सत्य को, सनातन शाश्वत जो सत्य है हमारे भीतर, उसको हर समय देखता रहता है। और साथ ही साथ वो अपने भीतर की वो जो नाद है, वो जो ओमकार की ध्वनि है, उसका श्रवण करता है। तो कई बार आप देखेंगे योगियों को कि एक दिया जलाकर, सिंपल चटाई बिछाकर आराम से बैठे हुए हैं, आंखें बंद करके। तो कई बार संसारी लोगों को लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक दिया ही जला हुआ है और इतने आनंद में मग्न, ना ही कोई इनके सामने कोई टीवी चल रहा है, ना ही इनकी पसंद का कोई इंटरनेट पे प्रोग्राम आ रहा है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो रही जो इनकी प्रिय हो, लेकिन ये आंखें बंद करके इतनी शांति और आनंद में कर क्या रहे हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है पता नहीं ये किस मिट्टी के बने हैं, कैसे इतनी शांति और आनंद इनके अंदर आता है। तो लोग ये भूल जाते हैं कि वह जो ज्ञानी है वो ऐसा व्यक्ति है जिसको होश आ चुका है, जो बेहोशी में नहीं है, वो होश में है। और होश में रहने के कारण वह अपने अंदर के सत्य का भान करता है, सत्य के अपनी आत्मस्वरूप के दर्शन करता है और साथ ही साथ उस ओमकार की ध्वनि को सुनता है, उस नाद को सुनता है। तो ऐसा जो भक्त होगा वो हर्ष विमर्श, यानी हर्ष यानी कोई चीज़ हमें मिलती है तो हम कितने प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे बच्चे को चॉकलेट मिल जाए तो कितना खुश हो जाता है, उसकी मुस्कान ही देखने को लगता है देखते ही चले जाएं। ऐसे ही आप भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं जब आपको आपकी पसंद की चीज़ मिलती है। बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो उन्हें नई नई चीज़ें चाहिए, नए नए टॉयज़ चाहिए, नए नए कपड़े चाहिए, और बड़े होते हैं फिर गैजेट्स चाहिए, लैपटॉप चाहिए, आईपैड चाहिए, उनको फ़ोन चाहिए। तो आपकी पसंद की चीज़ें जब आपके पेरेंट्स आपको देते हैं, आपके घर के लोग देते हैं, तो प्रसन्नता बढ़ती है। तो हम प्रसन्न हो जाते हैं जब कोई इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है, जब हमें हमारी पसंद की चीज़ जो हमें अच्छी लगती है हमें मिल जाती है। अमर्ष यानी कि जब वो नहीं मिलती तो ईर्ष्या का भाव आता है। जैसे दो बहनें हों घर में और एक को कोई चीज़ मिल जाए, पेरेंट्स दे दें, और दूसरे को ना मिले, जिसको नहीं मिलेगी वो कहे या ना कहे अंदर ईर्ष्या का भाव तो आ ही जाता है। लगता है कि उसको दे दिया और मेरे लिए तो सोचा ही नहीं, मेरे लिए तो कुछ करा ही नहीं, सब कुछ दूसरे के लिए कर दिया। और इसी कारण घरों में झगड़े होते हैं, भाइयों के बीच में होते हैं, बहनों के बीच में होते हैं। कई बार देखा जाता है कि ये झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, ईर्ष्या फिर आगे एक अलग रूप ले लेती है और फिर एक दूसरे की शक्ल भी लोग नहीं देखते। तो हर्ष अमर्ष, साथ ही भगवान कहते हैं भय से दूर, ऐसे व्यक्ति को भय भी नहीं होता है। यानी भय क्यों है, पहले तो हम इसको जान लेते हैं। देखिए, जब हम कोई चीज़ की इच्छा करते हैं, जो कामना करते हैं, तो मन में एक भाव होता है कि ये कामना जो है ये मेरी पूर्ण हो जाए, ये अतृप्त ना रह जाए। कोई भी कामना जो अतृप्त रह जाती है तो ऐसा लगता है
कि वो चीज़ मुझे नहीं मिलेगी, इच्छा में ही प्राण बसने लगते हैं। तो भय रहता है मन में कि कामना पूर्ण नहीं हुई तो मेरा क्या होगा, मेरी इच्छा अतृप्त रह जाएगी। और इसी अतृप्ति के कारण बार बार जन्म भी होते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, जैसे हम परिवार चाहते थे वो नहीं मिला, जैसे बच्चे चाहते थे वो नहीं मिला, जैसे सुख चाहते थे वो नहीं मिला, जैसे हमारे मन में हमारे करियर को लेके था या समाज के प्रति था, या कोई भी इच्छा हो सकती है मनुष्य की। सात्विक इच्छाएं भी होती हैं, किसी को होता है कि मैं योगी बन जाऊं, महात्मा बन जाऊं, बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो चाहे सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, वो पूरी हो पाएंगी या न हो पाएंगी, इसका भय बना रहता है मनुष्य के अंदर। और जब वो चीज़ नहीं मिलती तो उद्वेग हो जाता है, अंदर ही अंदर हम बेचैन परेशान होते हैं। तो ये जो चारों चीज़ें हैं ये निष्काम कर्मी के अंदर नहीं होती। जो निष्काम कर्मी है वो व्यक्ति सबसे पहले इन चारों चीज़ों के परे चला जाता है। गीता में बार बार इस बात पे स्ट्रेस दिया गया है कि आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। आप सभी भक्तों को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि जो हर बार जिस प्रकार से हम लोग साधना का कार्यक्रम कराते हैं, और इस बार जो हम लोगों ने हिमालय की साधना के लिए आपको आमंत्रित करना था, तो कोरोना के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन आप लोगों को लाभ देने के लिए आनंद धाम से ही हर दिन आपको ध्यान से जोड़ने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले 5 दिवसीय ब्रह्म शक्ति जागरण ध्यान, इसका शुभारंभ होगा। ये 5 दिनों के लिए कार्यक्रम रहेगा। इसका लाभ आपको इस रूप में होगा कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, लेकिन हम ही उस शक्ति को नहीं पहचानते और उसका लाभ नहीं ले पाते। तो इसी के लिए ये ध्यान है। 7 दिन के लिए 7 दिवसीय चक्र साधना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप अपने अंदर जो ऊर्जा के 7 चक्र माने जाते हैं, इन चक्रों का जागरण करते हुए अपनी शक्ति को ऊपर उठा करके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए परम शक्ति के साथ उसका मिलान किया जा सके और अपने अंदर अनेक अनेक प्रतिभाओं को जागृत किया जा सके। इसी में एक चीज हम और भी करेंगे जिसको कहते हैं ब्रह्म कवच साधना। एक दिन की ये साधना भी साथ साथ कराएंगे, जिससे आपके चारों ओर एक कवच बन सके भगवान का, आपका ओरा स्ट्रांग हो सके। तो वो सारा लाभ आपको इन 7 दिनों में मिलेगा। यदि आप चांद्रायण तप करने के लिए तत्पर हैं, तो फिर मेरा निवेदन ये है कि जो साधना के लिए विशेष रूप से हम लोग सबको बुलाते हैं, चांद्रायण साधना, यह 1 महीने की साधना होती है, लेकिन लघु चांद्रायण जो है इसे आप घर बैठे भी कर सकेंगे। और इस साधना में आप देखेंगे कि आत्मशोधन, स्वर्ग प्राप्ति और पाप विमोचन की जो क्रियाएं हैं, जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो सके, पंचभूत और पंचतन मात्राओं की शुद्धि हो सके, उसके लिए जो है ये चांद्रायण तप, अनुष्ठान और यज्ञ इसमें शामिल होता है। लेकिन इसमें आप लोग जो है 7 दिनों तक इसका ध्यान कर सकेंगे। और अगर पूरा लाभ लेना है तो चांद्रायण तो आपका तब निभेगा जब आप एडवांस कोर्स ध्यान का, चक्र साधना वाला और साथ में चांद्रायण तप का की साधना भी साथ साथ करें। इसमें साथ साथ में गायत्री साधना को भी जोड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस साधना के लिए तैयारी कर लीजिए। तो सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।